यह कबूतर प्लेन के ऊपर आराम से बैठ जाता है और प्लेन धीरे धीरे आसमान में चला जाता है। अचानक तेज हवा के कारण कबूतर का संतुलन बिगड़ जाता है और कबूतर आसमान से सीधा जमीन पर गिर जाती है। बेचारी कबूतर दर्द के मारे तड़प रही होती है। फिर यह गाय कबूतर को तड़पता देखकर दया खा जाती है और गाय उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कबूतर का बड़े अच्छे से इलाज करते हैं और कुछ ही दिनों में कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर कबूतर गाय को गले से लगाकर रोने लगती है, लेकिन इस गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। शेरू पानी की तलाश में इस दलदल में फंस गया था। शेरू के पापा घबराए हुए उसे पूरे जंगल में खोज रहे थे। मुन्ना वहीं से जा रहा था और शेरू को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि शेरू काफी समय से दलदल में फंसा हुआ चिल्ला रहा था। मुन्ना हिम्मत करके उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उसके पापा के पास ले जाता है। शेरू के पापा उसे पकड़कर मुन्ना को गले से लगाकर रोने लगते हैं। रात होने के कारण मुन्ना उनके साथ सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो शेर का नियत बिगड़ जाता है और उसके दिमाग में गलत सलत ख्याल आने लगते हैं और हरामी शेर मुन्ना के ऊपर हमला कर देता है। शेरू अपने पापा की करतूत देखकर रोने लगता है। अरे, मुन्ना के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा बहुत मेहनती है। यह रोज जंगल से लकड़ियां काटता है और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में बदमाश बंदर आ जाते हैं और घोड़े की सारी लकड़ियां गिरा देते हैं। घोड़ा रोने लगता है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर केले के पेड़ पर रहता है। भालू उसका दोस्त बन जाता है। बंदर रोज भालू को खेल खिलाता है। एक दिन भालू की बीवी बंदर का कलेजा खाने की जिद करती है। मजबूर भालू बंदर के पास आकर उसे दावत का बहाना करके साथ ले जाता है। रास्ते में सब कुछ सच सच बता देता है। बंदर डर जाता है, लेकिन चालाकी से कहता है, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मूर्ख भालू उसे वापस पेड़ पर ले जाता है और बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता। यह आर्मी का बच्चा धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए भागता है और उसका शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर वह बच्चा एक बकरी के पास जाता है और बकरी पानी से उसे ठीक कर देती है। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाय केले का बाग लगाती है और रोज उसे पानी देती है। एक दिन कुछ चालाक बंदर आते हैं और सारे केले चुरा लेते हैं। गाय ये देखकर रोने लगती है। एक आदमी गाय को रोते हुए देखता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। फिर वो आदमी गाय के लिए एक ट्रक भरकर केले लाता है। गाय केले देखकर खुशी से उछलने लगती है, लेकिन फिर गाय दोबारा रोने लगती है, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गाय गलती से घूमते घूमते एयरपोर्ट पर चली जाती है और धीरे धीरे एक प्लेन में चढ़ जाती है। गाय एक सीट पर बैठकर तुरंत सो जाती है और प्लेन उड़ान भरकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है। जब गाय की आंखें खुलती हैं तो वह घबरा जाती है और एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसे गिरफ्तार कर लेती है। बेचारी गाय को जेल में डालकर बंद कर दिया जाता है। अरे ये क्या, गाय के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय बहुत मेहनती है। ये दिन भर मक्के की खेती करती है और रोज उसमें पानी डालती है। एक दिन बदमाश बंदरों का एक झुंड आता है और मक्का बर्बाद करने लगता है। गाय बदमाश बंदरों को देख लेती है और पुलिस को फोन करके सारी बात बताती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने इस प्यारी गाय के लिए लाइक और सब्सक्राइब किया? भैंस खेत से आम लेकर आती है। फिर बाइक पर आम बेचने के लिए बाजार जा रही होती है। तभी कुछ बदमाश बंदर उसे आम ले जाते हुए देख लेते हैं। वे भैंस पर हमला कर देते हैं, उसे बाइक समेत नीचे पटक देते हैं और तंग करने लगते हैं। भैंस रोते हुए पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा बहुत मेहनती है। यह रोज जंगल से लकड़ियां काटता है और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में बदमाश बंदर आ जाते हैं और घोड़े की सारी लकड़ियां गिरा देते हैं। घोड़ा रोने लगता है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक हरा तोता और एक गुलाबी तोती होती है। गुलाबी तोती हर दिन अंडे देती है।
दादी अंडे को देखकर खुशी से बौखला जाती है, पर यह हरा तोता अंडा नहीं देता था, तो दादी चूहे मारने वाली दवा इस पिज्जे में मिला देती है और इस हरे तोते को खिला देती है। अब हरा तोता का पेट खराब हो जाता है, जिससे हरा तोता हर सेकंड हर मिनट हरे अंडे देने लगता है। दादी इतने सारे अंडे देखकर खुशी से पागल हो जाती है और सभी अंडों को ट्रक में भरकर बाजार बेचने जाती है। तभी दादी का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दादी मर जाती है। अब बेचारा हरा तोता रोने लगता है, क्योंकि दादी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये मेहनती गाय रोज जंगल से लकड़ियां काटती है और बाजार में बेचने जाती है। एक दिन रास्ते में शरारती बंदरों का एक झुंड आकर गाय और उसकी सारी लकड़ियां गिरा देता है। गाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है। गाय उदास होती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। गाय जंगल में लकड़ियां काट रही होती है कि अचानक कुल्हाड़ी छूटकर रेड बुल को लग जाता है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर गाय को मारने लगता है और गाय हिम्मत से लड़ती है, लेकिन हरामी रेड बुल गाय को उठाकर पटक देता है और बेचारी गाय जमीन पर गिरकर मर जाती है। मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत अपने पापा को फोन करता है। मुन्ना उसे रोते हुए सारी बात बताता है। फिर पापा रेड बुल को उठाकर पटक देते हैं और मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं, लेकिन इस पापा के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मोटा आदमी टावर के ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। तभी ऊपर से एक एरोप्लेन मोमोज गिराते हुए चले जाता है। मोटा आदमी खुश होकर सारा मोमोज को गप्पा गप खा जाता है। इतने सारे मोमोज खाने के बाद आदमी का पेट खराब हो जाता है। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। तभी एक कबूतर आता है, फिर आदमी को जादुई दवाई देता है, जिसे पीने के बाद मोटा आदमी पतला होकर नाचने लगता है। फिर आदमी रोने लगता है। फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और दादी दोनों मिलकर समुद्र में एक घर बनाते हैं। दादी बड़ी मेहनत से दूर जंगल में जाकर लकड़ियां काटती है और मेहनती गाय की पीठ पर सारा लकड़ियां लाद कर ले आती है। घर तैयार हो जाने के बाद दोनों आराम से घर में बैठे थे। एक दिन अचानक तेज लहर आने के कारण पूरा घर पलट जाता है और बेचारी गाय समुद्र में डूबकर मर जाती है। वहीं दादी भी मरने के बाद बहकर किनारे आ गई थी। अरे, आपने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर रेगिस्तान में एक पैर पर रहता था। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा मटका दिखाई देता है। बंदर लकड़ी के सहारे उस मटके पर चढ़ जाता है। वह देखता है कि मटका पानी से भरा हुआ है। बंदर मटके में एक पाइप लगाता है और उस पाइप से पानी बहने लगता है। जिंदा बच्चे और जानवर वह पानी पीने लगते हैं। देखते ही देखते सारा रेगिस्तान पानी से भर जाता है। हर तरफ हरियाली फैल जाती है और सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। दादी की भैंस बहुत सारा दूध देती है। एक दिन भैंस दूध नहीं देती तो दादी उसे मारकर भगा देती है। भैंस भागते भागते अमरूद के बाग में पहुंच जाती है और वहां अमरूद खाने लगती है, लेकिन बाग में शरारती बंदर आ जाते हैं और भैंस को तंग करने लगते हैं। भैंस वहां से भागकर रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाकर जा रहा होता है। उसे पानी में अपना आप दिखाई देता है। कुत्ता सोचता है कि यह कोई और कुत्ता है और उसके पास भी हड्डी है। वह उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकता है तो उसकी अपनी हड्डी मुंह से गिर जाती है। कुत्ता उदास होकर बैठ जाता है और नदी में जाती हुई अपनी हड्डी को देखने लगता है। यह दोनों कपल बीच पर खूब मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। दोनों भागने लगते हैं और अचानक उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और भारी बाढ़ में बच्चा बहकर दूर चला जाता है। बहुत दूर मुन्ना की नजर बच्चे के ऊपर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता है। फिर बच्चे को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। एक छत के ऊपर उसे सुलाकर उसकी मम्मी को बुलाने चला जाता है और मुन्ना मम्मी पापा को लेकर बच्चे के पास आता है। बच्चा मिलने के बाद मानो उनकी जान में जान आ गई, लेकिन मुन्ना दोनों को मिलाने के बाद खुद रोने लगता है क्योंकि दोनों मुन्ना को अकेला छोड़कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। यह भैंस दूध नहीं देती। किसान भैंस को चारा खिलाता है, लेकिन भैंस फिर भी दूध नहीं देती। तब किसान गुस्से में आकर भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोती हुई भागती है और एक तरबूज के बाग में पहुंच जाती है, जहां वो तरबूज खाने लगती है। तभी बाग में बंदर आ जाते हैं
और भैंस को मारकर भगा देते हैं। अब भैंस फिर से रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। ये गाय बहुत मेहनती है। ये दिन भर मक्के की खेती करती है और रोज उसमें पानी डालती है। एक दिन बदमाश बंदरों का एक झुंड आता है और मक्का बर्बाद करने लगता है। गाय बदमाश बंदरों को देख लेती है और पुलिस को फोन करके सारी बात बताती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने इस प्यारी गाय के लिए लाइक और सब्सक्राइब किया? यह बड़ी भैंस गलती से गांव में घुस आती है। लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग भैंस को जंजीरों से पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। भैंस पिंजरे में उदास होती है। तभी एक किसान भैंस को पिंजरे से निकालकर आजाद कर देता है और जंगल में छोड़ देता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी भैंस को खूब सारे केले खिलाता था। एक दिन किसान बाजार से गाय खरीद कर लाता है। गाय और भैंस मजे से केले खाते हैं और खूब सारा दूध देते हैं। किसान के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तभी ये चोर किसान को देख लेता है और रात में किसान के सारे पैसे चुरा कर भाग जाता है। किसान ये देख कर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की भैंस बहुत सारा दूध देती है। फिर वह दूध बेचने के लिए बाजार जाती है। भैंस का दूध बिक जाता है और वह पैसों से केले लेकर लौट रही होती है। तभी एक भालू भैंस पर हमला कर देता है, उसे मारकर पटक देता है और उसके केले खाने लगता है। यह देखकर भैंस उदास हो जाती है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस शहर में आ जाती है और शहर को तबाह करने लगती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी भैंस को आमों से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर बैठकर आमों को खाने लगती है। फिर पुलिस वाले ट्रक को रोक लेते हैं और भैंस को पकड़कर ले जाते हैं। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखी गाय दादी का सारा खाना खा जाती है। दादी गाय को मारकर भगाती है। गाय बाजार पहुंच जाती है। वहां गाय को समोसे से भरा ट्रक दिखाई देता है। गाय समोसे खाने लगती है। ज्यादा समोसे खाने की वजह से गाय का पेट फूल जाता है और गाय आसमान में उड़ने लगती है। फिर गाय रोने लगती है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये बतख गलती से शहर आ जाती है और लोग इसे देखने लगते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आ जाती है और बतख को जंजीर से बांध लेते हैं। फिर उसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। जंगल पहुंचकर बतख को अच्छे से उतार देते हैं। फिर बतख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी और एक कबूतर साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग घर बनाने लगते हैं। कबूतर नारियल के पेड़ पर अपना घर बनाती है और मुर्गी जमीन पर अपना घर बनाती है। लेकिन एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है और मुर्गी बारिश के पानी में बहने लगती है। तभी कबूतर मुर्गी को अपने घर ले आती है। ये देखकर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। बंदर सेब के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर रोज उसे सेब खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगी। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसे खाना खिलाने के बहाने अपने घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर डर गया। चालाक बंदर मगरमच्छ से बोला, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। बेवकूफ मगरमच्छ बंदर को वापस ले गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की भैंस लाखों लीटर आम का जूस देती है और किसान मजे से जूस पीता है और मजे से ठंडे जूस में नहाता है। लेकिन एक दिन भैंस तरबूज का जूस देती है। किसान मजे से तरबूज का जूस पीता है और ठंडे जूस में नहाता है। लेकिन तभी किसान की तबीयत खराब हो जाती है और किसान मर जाता है। भैंस ये देख कर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार जंगल में हरण का बच्चा दरिया में डूब रहा था और मदद के लिए चलाया। एक कुत्ते ने उसकी आवाज सुनी, उसकी तरफ दौड़ा और उसे बचा लिया। जब हरण का बच्चा घर जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों दोस्त बन गए। यह सांप धोखे से मधुमक्खियों के छत्ते को खा जाता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और सांप पर हमला कर देती हैं। सांप चीखते हुए भागता है। उसका शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर वह भागते हुए एक गाय के पास जाता है और गाय अपने दूध से सांप को बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाय आम बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन उसके पास एक लोमड़ी आई और मुफ्त में आम मांगने लगी। गाय ने मुफ्त में देने से मना कर दिया। चालाक लोमड़ी ने अपने दोस्तों को फोन करके बुला लिया और सबने मिलकर गाय के सारे आम जमीन पर गिरा दिए और भाग गए। गाय ने रोते हुए पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। पुलिस आई और लोमड़ी वो उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गाय फिर से आम बेचने लगी। इस गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता। गाय घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर चली गई थी और धीरे धीरे घूमते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाती है।
गाय सीट पर बैठने के बाद सो जाती है और थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाता है। गाय जब उठती है तो वह किसी अनजान जगह पहुंच चुकी थी और वह स्टेशन पर उतरने के बाद बाहर जाने लगती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे स्टेशन पर ही पकड़ लेते हैं। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसे जेल में डाल देते हैं। अरे ये क्या, इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय और मुन्ना हरे भरे मैदान में घास खा रहे थे। तभी उनके सामने एक शेर आ रहा होता है और शेर गाय को मीठी मीठी बातों से फंसाने लगता है। फिर गाय उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने घर ले जाती है और बड़े आराम से सभी लोग मिलकर पिज्जा खाते हैं। एक दिन गाय सब्जियां लेने शहर जाती है तो शेर मुन्ना पर हमला करके उसे जंगल ले जाता है। फिर गाय घर आकर रोने लगती है और तुम्हें शराब देती है क्योंकि तुमने मुन्ना के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। घोड़ा फ्लाइट से सफर करने के लिए खुशी से एयरपोर्ट पर जाता है और समय होते ही प्लेन में बैठने के लिए चला जाता है और घोड़ा अपनी जिंदगी का पहला सफर का मजा लेता है। वह सीट पर बैठ तो जाता है लेकिन वह सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह किसी अनजान जगह पहुंच चुका था और एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही घेर लेते हैं। घोड़ा पुलिस वाले को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। बेचारे घोड़े को जेल में डालकर बंद कर दिया जाता है। अरे ये क्या, इस घोड़े के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय गलती से मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है और शहद का छत्ता नीचे गिरकर बर्बाद हो जाता है। तभी सभी मधुमक्खियां गाय को दौड़ाने लगती हैं और उसके शरीर पर अपना नया छत्ता बना लेती हैं। गाय दर्द के कारण चिल्लाते हुए भाग रही थी कि अचानक वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। फिर गाय पानी से भरे गड्ढे में डूबने लगती है और बेचारी गाय थोड़ी देर में डूबकर मर जाती है। फिर मुन्ना रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह कमजोर घोड़ा शहर में घूम रहा था, तभी लोग उसे देखकर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने लगे। घोड़ा उदास होकर घास के हरे मैदानों में चला जाता है और खूब सारा घास खाकर सेहतमंद हो जाता है। फिर वह घोड़ा दोबारा शहर आता है, वही लोग उसे देखने लगते हैं। क्या आपने घोड़े के लिए लाइक किया?